अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन। Now see, we have already discussed the PN junction and हमने फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। नाउ अब जो समझने की बात यह है कि जो हमने ग्राफ्स डिस्कस किए थे फॉर द फॉरवर्ड बायसिंग, अगर मैं उन दो ग्राफ्स को, जो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का ग्राफ था, अगर मैं उसको एक ही ग्राफ में समेट के बना लूं तो शायद आपका ग्राफ जो है वो कुछ यूं सा आएगा। नाउ सी, द करंट हैज बीन प्लॉटेड अगेंस्ट द वोल्टेज, ठीक है ना। और ग्राफ प्लॉट करने से हमने ये देखा था फॉरवर्ड बायसिंग का केस, आपने देखा था जब वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहे थे और मैंने कहा था आपका अप्लाइड वोल्टेज शुड बी अबव दैट कंटैक्ट पोटेंशियल इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल possess that energy which will help you to overcome the potential barrier। और मैंने कहा था आहिस्ता आहिस्ता आप पोटेंशियल अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जाएं, आपका जो डिप्लीशन लेयर है फॉरवर्ड बायसिंग में उसकी थिकनेस आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। और जब डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो जाएगी तो पोटेंशियल बैरियर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगेगा, जिसकी वजह से आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस नए से फिर से स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है ना। तो हमने देखा था ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से था। फॉरवर्ड बायसिंग के आप वोल्टेज बढ़ाते जाएं, करंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी, लेकिन एक वक्त आएगा जिसको मैंने कहा था एक ऐसा वोल्टेज विच इज नोन एज नी वोल्टेज, और मैंने इसका एक और नाम भी दिया था कट इन वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है विच यू मस्ट एट लीस्ट पोजेस सो दैट यू एनहांस द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना। देखो यहां तक वोल्टेज आते आते आपने अगर पीएन जंक्शन की बात की, मैं पीएन जंक्शन यहां पे थोड़ा सा दिखा दूंगा। इफ दिस इज द पीएन जंक्शन, जो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बनी थी ना, ये पर उसमें यहां से पॉजिटिव लेयर थी, यहां से नेगेटिव लेयर थी, और इट वाज एज इफ अ फिक्टिशियस बैटरी इज कनेक्टेड। तो मैंने आपको कहा था जो आप अप्लाई करोगे बाहर से फॉरवर्ड बायसिंग का केस, मैंने कहा था जो आप अप्लाई करोगे वोल्टेज, नाउ दिस वोल्टेज शुड बी अबव दिस मिनिमम वोल्टेज, and that minimum voltage is called as the cut in voltage or the knee voltage, ठीक है ना। और जब तक आपका वोल्टेज नी वोल्टेज तक पहुंचेगा तब तक करंट्स होगी, लेकिन बहुत कम होगी, ठीक है। लेकिन अचानक होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है, कम होने लगती है, कम होने लगती है। एक वक्त आ जाएगा जब आपका वोल्टेज नी वोल्टेज को क्रॉस कर गया और तब डिप्लीशन लेयर ऑलरेडी खत्म हो गई होगी, and therefore you will abruptly see an increase in the current, ठीक है। You will see a sharp increase in the forward biasing currents, and therefore the graph takes a steepness like this, ठीक है कि नहीं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, और हमने कहा था वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट बढ़ती जाएगी, लेकिन नी वोल्टेज के बाद बड़ा शार्प इंक्रीज होगा, बिकॉज तब तक नी वोल्टेज आने तक डिप्लीशन लेयर कंप्लीटली खत्म हो गई होगी, अब पोटेंशियल बैरियर कुछ भी नहीं है, देयरफॉर डिफ्यूजन विल एनहांस, ठीक है कि नहीं। ओके, इसके बाद हमने रिवर्स बायसिंग का केस पढ़ा था, और रिवर्स बायसिंग में आपको अगर याद होगा मैंने कहा था रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन की बात अगर करें, यहां से पॉजिटिव लेयर, यहां से नेगेटिव लेयर, और आपने जब अप्लाई किया बाहर से वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज और कंटैक्ट पोटेंशियल जो है दे आर स्ट्रेंथनिंग ईच अदर, एंड जिसकी वजह से मैंने कहा था भाई डिफ्यूजन प्रोसेस will not be taking place, but what we'll see that the depletion layer will increase its thickness। इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर बढ़ने लगेगा, ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपका पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा है, आपने अगर इस अप्लाइड वोल्टेज को, इस रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करने की कोशिश कर दी, तो मैंने आपको कहा था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो पी साइड पे है दे विल डिफ्यूज टुवर्ड्स एन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो एन साइड पे दे विल डिफ्यूज टुवर्ड्स पी, एंड देयरफॉर वी विल हैव वेरी स्मॉल करंट्स, एंड देयरफॉर द ग्राफ इन रिवर्स बायसिंग वाज समवट लाइक दिस, ऐसे जा रहा था ग्राफ, ठीक है। वी आर सीइंग दैट द ग्राफ इज ऑलमोस्ट a straight line which is parallel to the voltage axis. That means we have a constant value of current in reverse biasing because of the minority charge carriers which are very much fixed in number. Fine. And therefore this current is called as reverse saturation current. क्या बोलते हैं इसको? Reverse saturation current. Fine.
बट मैंने आपको कहा था कि बच्चा जब आप आहिस्ता आहिस्ता इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाओगे, हाँ डेफिनेटली यहां से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड दे विल डिफ्यूज, यहां से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स थे, दे विल डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, therefore we will have small currents which are constant currents, and therefore we call them as reverse saturation currents. But when you increase this applied voltage beyond some value, say we increase it beyond this value, okay, we'll see that the currents in the reverse direction abruptly increase. There's a sharp increase of the reverse currents, which is, remember this thing, which is only due to the minority charge carriers. Majority charge carriers will never conduct current in case of reverse biasing. Reverse biasing में अगर current चलानी है तो it is only and only and only because of the minority charge carriers. लेकिन सर आपने रिवर्स वोल्टेज इतना इंक्रीज करने के बाद करंट एब्रप्टली इंक्रीज कैसे कराई? बच्चा उसका वजह यह है that when you are increasing the voltage in the reverse direction, what is happening? There a time reaches when you reach a voltage value known as the breakdown voltage. ठीक है, इस ब्रेकडाउन पे होता क्या है? ब्रेकडाउन पे दरअसल कोवेलेंट बॉन्ड्स जो पी टाइप में थे, कोवेलेंट बॉन्ड जो एन टाइप में थे, दे एक्चुअली ब्रेक. ठीक है, और ब्रेक होने की वजह से, टूट जाने की वजह से, we see that there is an increase in the minority charge carriers. जब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं ना, देयर कोलिजन्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दे विल पोजेस एनर्जी ऑफ द, बिकॉज ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज दे आर गोइंग टू पोजेस सम एनर्जी, एंड एनर्जी पोजेस करने की वजह से द इलेक्ट्रिक फील्ड pushes these minority charge carriers from the valence band into the conduction band, and therefore we have an abrupt increase in the currents. There is a tunneling of electrons, there is a tunneling of the minority charge carriers from the valence band into the conduction band when you are increasing your reverse voltages beyond a particular value. And this value and this critical value of the voltage beyond which you will see an abrupt increase in the currents is the breakdown voltage, or I'll represent this by VB. VB, the reverse breakdown voltage, fine. But remember one thing, after this VB is attained, the breakdown can be of two types. I've already told you, the breakdown can be of Zener nature or it can be of avalanche nature. अब समझने की बात यह है कि भाई जीनर ब्रेकडाउन कब होगा, एवलांच ब्रेकडाउन कब होगा. हमने देखा कि जीनर ब्रेकडाउन एक्चुअली occurs whenever your reverse voltages increase, see, and the covalent bonds which are in the p type, the covalent bonds which are in the n type, they break themselves. उनको तोड़ने की कगार कोई कर नहीं रहा होता, बस वो टूट जाते हैं. क्यों? क्योंकि आपका वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा. ठीक है, therefore high voltages, high reverse voltages, ठीक है, break the covalent bonds. ठीक, पहली चीज. लेकिन जब हमने एवलांच ब्रेकडाउन की बात की, हमने देखा दरअसल जो आपका रिवर्स वोल्टेज है वो आहिस्ता आहिस्ता इतना इंक्रीज हो गया कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपस में कोलिजन्स करने लगे, और कोलिजन्स करने की वजह से जो आपके काइनेटिक एनर्जीज थी, वो काइनेटिक एनर्जीज बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, और इतनी बढ़ गई होती है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल पे आ जाते हैं कि भाई दे विल गेट टनल्ड फ्रॉम द वैलेंस बैंड इनटू द कंडक्शन बैंड. हाँ, यहां पर भी वही है, कोवेलेंट बॉन्ड और टूट जाएंगे, लेकिन यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स. यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं बाय देमसेल्व्स, बाय इटसेल्फ, मगर यहां पर इट इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. जब आपका एवलांच ब्रेकडाउन होता है तो माइनॉरिटी कोलिजन्स, मैं लिख रहा हूं यहां पे, दैट एवलांच इज ड्यू टू द कोलिजन्स बिटवीन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो पहली चीज. दूसरी चीज हमने ये देखी कि जो जीनर ब्रेकडाउन होता है, that occurs at a lesser value of reverse voltage as compared to the avalanche voltage, as compared to the voltage which is required for the avalanche breakdown. ठीक है, हमने देखा कि say for example जीनर ब्रेकडाउन होता है किसी पीएन जंक्शन का at say 25 volts, 35 volts, लेकिन avalanche जो है it will require more reverse voltage, it will require more amount of energy
to undergo the avalanche breakdown. ठीक है, यानी कि at a lesser voltage, lesser reverse voltage, and this occurs at higher reverse voltage. ठीक है कि नहीं? ओके, इसके बाद अगर आप देखोगे, हमने ये देखा ज़ीनर ब्रेकडाउन तब होता है जब आपका डोपिंग लेवल हाई होगा। ठीक है, जब डोपिंग लेवल आपका हाई होगा, हाई डोपिंग लेवल, whenever your doping level is high, you're seeing that you'll have a Zener breakdown. Fine, but avalanche की बात अगर करें, it always occurs at low values of the doping level. ठीक है, doping obviously the impurities that you're introducing. If your impurities are very high, there will be an easy breakdown, and if your impurities are lesser in number, you'll require more amount of reverse voltage, and therefore you'll see an avalanche breakdown. Remember this thing about avalanche breakdown, that avalanche breakdown is actually a cumulative process. That is, it enhances itself once it starts. That is why you say it an avalanche. ग्लेशियर्स आपने देखे होंगे, ऊपर एक स्नोबॉल छोटी सी स्टार्ट होती है, लेकिन नीचे पहुंच के आपने देखा होगा दैट एनहांसेस इटसेल्फ एंड वो बड़ी बॉल में तब्दील हो जाता है। एंड देयरफॉर वी कॉल दिस एन एवलांच, क्योंकि वंस इट स्टार्ट्स इट प्रोपगेट्स। ठीक है, इट एनहांसेस इटसेल्फ। फाइन, ओके, हमने ये देखा कि एवलांच ब्रेकडाउन जो है, इट ऑलवेज ऑकर्स व्हेन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज हाई, व्हेन द विड्थ इज मोर, जब विड्थ ज्यादा होगी तब एवलांच ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, लेकिन जब आपकी विड्थ कम होगी तब आपका ज़ीनर ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, एंड रिमेंबर दिस थिंग, with the increase in the temperature, if you're increasing the temperature, it is the Zener breakdown which contributes more towards the breakdown than the avalanche breakdown. ठीक है ना? So इसका मतलब जब आपने टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की, Zener breakdown will be more will be occurring more frequently as compared to the avalanche breakdown. But you need to remember, avalanche and Zener breakdowns, they may occur simultaneously as well. ठीक है ना? ये इंडिविजुअली भी होते हैं, they will occur simultaneously. ठीक है, एंड रिमेंबर डोपिंग के एतबार से मैंने आपको कहा हाई लेवल हाईली डोप्ड ज़ीनर डायोड अगर होगा तब ज़ीनर ब्रेकडाउन होता है। लेकिन हाईली डोप्ड की बात आप समझ लें, डोपिंग जब ज्यादा होगी ऑब्वियसली बात है पी में भी डोपिंग होगी, एन में भी डोपिंग होगी। सो हाई डोपिंग के लेवल के एतबार से रिमेंबर दिस थिंग, जब हाई डोपिंग लेवल होगा पी एंड एन के एतबार से, एन शुड बी हाईली डोप्ड, एन शुड बी हैवीली डोप्ड, लेकिन पी जो है इट शुड बी मॉडरेटली डोप्ड। ठीक है कि नहीं? So therefore we'll see a Zener and an avalanche breakdown. ठीक है, एंड देयरफॉर इफ आई मॉडिफाई द ग्राफ्स जो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, एक ग्राफ कुछ शायद मैं ऐसे दिखा सकता हूं, एक ब्रेकडाउन यहां पे और एक ब्रेकडाउन यहां पे। यहां पर मैं कह सकता हूं Zener ब्रेकडाउन हो गया, और यहां इस वोल्टेज में मैं कह सकता हूं avalanche ब्रेकडाउन हो गया। समझ गए कि नहीं? So this is all about the IV characteristics of the PN junction. Forward biasing में you already remember the currents are of the order of milliamperes, ठीक है ना? लेकिन reverse biasing में the currents are of the order of microamperes. ठीक है? And this is it. Thank you so much.